हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइल्स टू चिल। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जिम कॉर्बेट की जोन्स के लिए कैसे अपनी बुकिंग करिए। तो सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट में कई अलग अलग जोन्स हैं जिसमें आप सफारी कर सकते हैं, जिसमें से टॉप नंबर पे है ढिकाला जोन। ऐसे क्योंकि वहाँ पर टाइगर साइटिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ढेला, झिरना, ब्रिजरानी, दुर्गा देवी, गर्जिया और भी कई सारी जोन्स हैं। तो बुकिंग करने के लिए आपको जो सबसे मेन बात ध्यान में रखनी है वो है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बुकिंग करिए, क्योंकि जो बाकी वेबसाइट्स हैं वो एजेंट्स की हैं, तो उससे बुकिंग हो जाएगी बट थोड़ा सा रुपए भी उसमें ज़्यादा लगेंगे और कई बार डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं एजेंट्स के साथ। तो इसलिए सबसे सेफ़ है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुकिंग करें। ऑफिशियल वेबसाइट कॉर्बेट की उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। अभी हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे और दिखाएंगे कि ओरिजिनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो कौन सी है। तो अगर हम बात करें ढिकाला जोन की, तो वहाँ सफारी करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला कैंटर सफारी, दूसरा जीप सफारी। अब अगर आपको जीप सफारी करनी है तो वहाँ पर स्टे करना कंपलसरी होता है। ऐसे आप डे विज़िट में जीप सफारी नहीं कर सकते हैं। और कैंटर सफारी डे सफारी होती है, जिस दिन जाना उसी दिन वापस आना। कैंटर सफारी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि कैंटर बहुत बड़ा होता है, वो बहुत नॉइज़ी होता है, इस वजह से साइटिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं उसमें। और जीप सफारी बेस्ट है वहाँ की ढिकाला जोन की। अब उसके लिए बुकिंग डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम इसी वीडियो में आपको अच्छे से सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर देंगे कि आप कैसे बुक करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करिए कॉर्बेट। कई सारे लिंक्स खुलेंगे कॉर्बेट के, लेकिन जो सबसे पहला वाला लिंक है इसे ध्यान से देखिए। यह है corbetonline.uk.gov.in, मतलब ये गवर्नमेंट का लिंक था, वही है ऑफिशियल वेबसाइट। नीचे आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग लिंक्स हैं, बट वो ऑफिशियल नहीं है, वो एजेंट्स के हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले वाले लिंक में .gov वाले में जाना है। जैसे ये वेबसाइट खुलती है तुरंत एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करके आ जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए। क्या है? सर्वसाधारण एवं पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि बुकिंग परमिट में अपना वास्तविक मोबाइल नंबर एवं सही सूचनाएं अंकित करें। मतलब यही, आप बुकिंग करते समय अपनी सारी सही डिटेल्स को फिल करिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस इम्पॉर्टेंट नोटिस को पढ़ने के बाद आप इसको हटा दीजिए। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं साइड में कुछ इन फोकस करके इम्पॉर्टेंट नोटिसेस हैं। इसमें हम नो मोर करके और पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये पहला नोटिस बताता है कि अगर आपको एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करनी है झीरना, डेला, गर्जिया और पाखरो जोन्स के लिए 16 जुलाई से 18 जुलाई के लिए, तो फिर उसकी बुकिंग खुलेंगी 12 जुलाई को 10 बजे सुबह। तब आप करा सकते हैं इनकी बुकिंग्स। और एक बात और कि ये वीडियो जो है वो हमने जुलाई में बनाया है, इस वजह से इन जोन्स के अलावा बाकी सभी जोन्स मानसून सीज़न में बंद रहती हैं। 15 जून से 15 नवंबर तक बाकी जोन सब बंद रहती हैं, इसलिए इसमें केवल इन्हीं जोन्स का नाम दिया गया है। नॉर्मल डेज़ में सभी जोन्स का नाम होता है। अब हम खोलते हैं दूसरा नोटिस। तो दूसरा नोटिस एक्चुअली पुराना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जुलाई के टाइम पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये पुराना नोटिस पड़ा है ढिकाला जोन का। अभी तो बंद हो गई है खैर ढिकाला जोन। तो ये था 15 मई से 14 जून की बुकिंग के लिए, जो कि शुरू हो रही थी 15 मार्च से सुबह 10 बजे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने स्टे से 2-2.5 महीने पहले आपको बुकिंग करानी होगी। हमने स्टे करा था 9th और 10th मार्च, तो हमने अपनी बुकिंग करा ली थी 15 दिसंबर को। तो इसलिए आपको बहुत पहले से प्लान करनी पड़ेगी अपनी ट्रिप। और ये जो ऑनलाइन बुकिंग है, ये जैसे ही खुलती है वैसे ही विदिन 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ये पूरा फुल हो जाता है, पूरा बुक हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसकी बुकिंग करना, बट हम आपको सारे स्टेप्स बताएंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अब बुकिंग करने के लिए ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे रजिस्टर एंड बुक का ऑप्शन है, वहाँ जाना है। अब ये पेज खुलेगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि बुकिंग कराने से पहले रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को। ये रजिस्टर योरसेल्फ का पेज खुला, जिसमें ये कुछ डिटेल्स मांगता है, लाइक कंट्री, आपकी आइडेंटिटी, आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पिक्चर और एक पासवर्ड। ये सब एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे।
उसके बाद वापस हम लोग उसी पेज पर जाएंगे। इस पेज पर अब हम अपनी डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंडर फिल कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही सबसे पहले समरी फॉर 7 डेज़ ये दिखाता है, जिसमें जंगल सफारी की अवेलेबिलिटी और नाइट स्टे की अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ दिखाता है पूरा। अब इसमें कई जोन्स के आगे क्लोज्ड लिखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मॉनसून सीज़न की वजह से कई जोन्स अभी बंद हैं। बाकी जो खुली हैं उनकी अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट साइड में अवेलेबल पेमेंट गेटवेज और उनके सक्सेस रेट्स मेंशन्ड हैं। अब हम बुकिंग करने के लिए जब यहाँ नीचे आते हैं तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें नाइट स्टे बुक करना है या जंगल सफारी। हमने पहले नाइट स्टे चूज़ करा, बट क्योंकि ये जुलाई में बनी हुई है और नाइट स्टे सभी जगह के बंद हैं, इसलिए यहाँ पर हम कुछ और सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट आप चिंता मत करिए, हम आपको जंगल सफारी कैसे बुक करते हैं वो पूरा दिखाते हैं, और फिर आप नाइट स्टे भी उसी हिसाब से बुक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पर नाइट स्टे की जगह जंगल सफारी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ज़ोन सेलेक्ट करनी है कि आपको किस ज़ोन में जाना है। हमने यहाँ झरना सेलेक्ट करा। अब आपको डेट डालनी है अपनी विज़िट की। हमने यहाँ पर 15 जुलाई को सेलेक्ट करा, और फिर शिफ्ट आपको अपनी बतानी है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहते हैं इवनिंग। हमने मॉर्निंग शिफ्ट करी और हमने गो करा। तो यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है कि कितना अवेलेबल है झरना में, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए दिखा रहा है। अब हमें मॉर्निंग बुक करनी थी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक छोटा सा नोटिस आएगा, आप इसको पढ़ लीजिए कि आप एक्सेप्ट करते हैं ये सब चीज़ें और प्रोसीड करते हैं, इसको येस कर दीजिए। बात करते हैं अगर हम ढिकाला की, तो उसमें कई सारे स्टे ऑप्शंस है ढिकाला जोन के लिए। मतलब न्यू FRH है, ओल्ड FRH है। ओल्ड FRH की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, वो VIPs के लिए ही होता है जहाँ तक है, और उसकी बुकिंग जो होती है वो रामनगर ऑफिस जाकर होती है। तो न्यू FRH, ओल्ड FRH, हटमेंट, डॉर्मेट्री, एनेक्सी, ये सब जो स्टे ऑप्शंस है वो ढिकाला जोन के अंदर ही है। ढिकाला के अंदर ये सब बने हुए हैं। बुक कराते समय आपको इनमें से जो भी खाली मिले आप उसको बुक करा दीजिए, क्योंकि वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने जो ऑनलाइन बुकिंग कराई थी वो ढिकाला के न्यू FRH की थी, वो रूम जो हमारा था, बट वहाँ जाकर हमने उनसे बात करी और हमने चेंज करा लिया हटमेंट में। तो वहाँ जाकर आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि सब अगल बगल ही बने हुए हैं, तो वो चेंज हो सकता है। अभी आपको जो मिल रहा हो बुकिंग कराते समय आप वो बुक करा दीजिए, ठीक है। डॉर्मेट्री भी है, बट हाँ, डॉर्मेट्री बुक कराएंगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, वो अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ़ विजिटर्स आपको डालने होंगे कि कितने अडल्ट्स और कितने चिल्ड्रन हैं। चिल्ड्रन यहाँ बिलो 12 वाले हैं। नंबर ऑफ़ विज़िटर्स डालने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें जितने भी विज़िटर्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। नेम, जेंडर, एज, कंट्री, आईडी प्रूफ। अगर आप आधार डालते हैं एज एन आईडी तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा सबका, और सबका मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। और नीचे जो भी ग्रुप लीडर होगा उसकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, और फिर वो आपको बताएगा कि आपका एंट्री गेट क्या है। क्योंकि हमने झरना जोन सेलेक्ट करी थी तो हमारा एंट्री ढेला गेट से होनी थी, ढेला गेट से। इसको प्रोसीड करके आपके पास कुछ इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें सारे चार्जेस दिए होंगे पूरी डिटेल में कि किसका कितना चार्ज लग रहा है। और साइड में आप देख सकते हैं 2 पेमेंट गेटवेज़ हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट करा देते हैं, आपका पैसा कट जाता है, बट बुकिंग नहीं होती है, उसमें लिख कर आ जाता है कि एवरीथिंग इज़ फुल। बट घबराइए नहीं, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप फिर से ट्राई करिए। हमने 3 बार ट्राई करा था, 2 बार फेल हुआ और तीसरी बार जाकर हमारा बुकिंग कंफर्म हुई। हमारे 2 बार पैसे कट गए बट वो वापस आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे जल्द से जल्द वापस आएँ तो आप रामनगर ऑफिस के नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं एक बार, और अगर आप बात नहीं भी करेंगे तो भी थोड़े टाइम में वो वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि बुकिंग कराते समय आप जो भी अमाउंट बनता है उससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कई बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जंगल सफारी के लिए एक पर्सन का चार्ज 1080 आया है। अब हम देखते हैं कि नाइट स्टे ढिकाला का जो बुक करा है उसका चार्ज क्या बनता है। तो हमारी बुकिंग के पास कुछ इस तरह की परमिट हमारे पास आती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चेक इन चेकआउट डेट, हमारा रूम क्या था। अब एक रूम में 3 लोग रुक सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बेड पड़ सकता है उसमें।
और अमाउंट डिटेल्स में आप देख सकते हैं रूम रेंट 1250 रुपीज़, एक्स्ट्रा बेड चार्जेस 625, हाउस कीपिंग 1200, ऑनलाइन चार्जेस 50, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस 80, एंट्री चार्जेस 600, ड्राइवर एंट्री चार्जेस 200, व्हीकल एंट्री चार्जेस 500 और जीएसटी 369। तो टोटल अमाउंट 3 लोगों के स्टे का 1 नाइट के लिए हमें पड़ा 4874 का। तो ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बुकिंग के टाइम पर, ये केवल एंट्री फ़ीस है, और अगर स्टे है तो वहाँ स्टे का जो रुपये चार्जेस लग रहे हैं उसका पेमेंट है। अब जो सफारी का पेमेंट होता है वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपको देना होता है अपने ड्राइवर के पास। जब आप सफारी लेंगे तभी उसको देना होता है। तो ढिकाला में हमको लगे थे 6000 सफारी के लिए। हो सकता है आप अगर उनसे बातचीत करें तो आपके 500 वो लेस करा दें। बाकी जोन्स में जो सफारी चार्जेस हैं वो 5000 टू 5500, 5500 ऐसे ही हैं। तो फिर आप उसी टाइम पर पे कर सकते हैं। अब अगर हम गाइड की बात करें तो फिर बाकी जितनी भी जोन्स है ढिकाला के अलावा, वहाँ तो गाइड आपको मिल ही जाता है। बट ढिकाला जोन में जब आप सफारी करने जाते तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप गाइड के साथ जाइए या फिर गाइड के बिना जाइए। अगर आप गाइड के बिना जाते हैं तो फिर आपको 5-10 मिनट रोक कर निकाला जाता है वहाँ से सफारी के लिए जाने के लिए। बाकी सब लोग जल्दी निकल जाते हैं जिनके पास गाइड होता है। अब गाइड के अलग से चार्जेस लगते हैं ढिकाला जोन में। पर सफारी गाइड के चार्जेस होते हैं 700। हमारे गाइड थे किशन जी, जिनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको शेयर कर सकते हैं। और जिनकी जीप हम लेके गए थे वो थे प्रदीप बिष्ट जी, उनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हम आपको पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि आप ढिकाला जोन में जब सफारी के लिए जाएं तो गाइड को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जंगल में इतना कामोफ्लाज होता है कि आपको दिखना थोड़ा, कोई भी एनिमल दिखना मुश्किल हो जाता है। ये हमने एक्सपीरियंस करा है, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि गाइड लेके जाना ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब अगर आप बाकी जोन्स में डे सफारी करने जा रहे हैं तो फिर रुकने के लिए आपको कई सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाहर की तरफ बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, वो ढिकुली एरिया में जितने रिजॉर्ट्स हैं वो उनकी लोकेशन सबसे अच्छी मैं कहूँगी। रिवर साइड पे बने हैं सभी रिजॉर्ट्स और उसमें किसी में भी आप बुकिंग ले सकते हैं और फिर वहाँ से डे सफारी के लिए आप किसी भी जोन में जा सकते हैं। हमारा पर्सनल फेवरेट जो रिजॉर्ट है वो है रिवर व्यू रिट्रीट। तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स पे सबके रिजॉर्ट्स और उनके प्राइसेस को कंपेयर करके आपको जो अच्छा लगे आप बुक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जिम कॉर्बेट की पूरी सीरीज़ ख़त्म होती है। अब हम आप सबसे मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ नई जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं miles_2_chill।